सो कल आप कर रहे सी न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीली फॉलिंग मोशन। आप पकड़ अज भी आप कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखो, तो ये जो +1 फिजिक्स असाइनमेंट है 11 नंबर लिखा ना, ए बैलून इज असेंडिंग at the rate of 14 meter per second at a height of 98 meter above the ground when a packet is dropped from the balloon। हम नोट की करना है ਇਹਦੇ ਚ तो दिस इज बैलून है ना, और ये बैलून 98 मीटर हाइट पे है और इसकी वेलोसिटी की है 14 मीटर पर सेकेंड। ऊपर नू असेंडिंग है ना, ऊपर नू जा रहा है। तो जदों ये चो स्टोन ड्रॉप होएगा, स्टोन ड्रॉप होएगा तो उस स्टोन की वेलोसिटी भी 14 मीटर पर सेकेंड होएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अपवर्ड। क्योंकि कल दसिया सी ना, जदों कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप होंदा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेनी, कितनी लेनी है, जिस पॉइंट तो वो ड्रॉप हो रहा उस पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर। ये इनर्शिया का कंसैप्ट है। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद वट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। तो हुण ये जो स्टोन ड्रॉप होया ये कितने टाइम बाद और कितनी वेलोसिटी नाल पहुंचेगा। तो हुण जदों असी टाइम की गल करनी है आ फार्मूला, पर हुण इहदे च ध्यान की रखना, तो एक्सेलरेशन नीचे नू है और असी डिसाइड कर लेने कि नीचे नू पॉजिटिव है ऊपर नू नैगेटिव है। हुण गौर कर, तो जदों आपां डिस्प्लेसमेंट की गल करते हैं तो बॉडी A to B आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे नू है पॉजिटिव, बट U ऊपर नू है नैगेटिव। प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे नू है पॉजिटिव। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनू सॉल्व करके टाइम निकाल लेना और वेलोसिटी निकालने लई फार्मूला देखो, v² - u² इज इक्वल टू 2as भी लग जाएगा या v इज इक्वल टू u + at भी लग जाना। और 98 भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है। तो इनू सॉल्व कर लो, v निकल आएगा।
ਨਾਲ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, a parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter he opens the parachute and deaccelerated at 2 meter per square second. If he reaches the ground with speed of 2 meter per second, how long is he in the air and at what height did he bail out from the plane? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिदा इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस सी कि जदों भी बॉडी ड्रॉप होंदी है तो उसकी वेलोसिटी u0 नहीं होंदी, वो किहदे बराबर होंदी है, जिस जगह तो ड्रॉप हुई है उसकी वेलोसिटी के बराबर, है ना। हुण ये जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है पैराशूट वाला, इहदे च समझो भी ए ओ हाइट है, पॉइंट है एच हाइट ते, जिस हाइट ते जदों एरोप्लेन तो पैराशूटिस्ट बाहर आया, ठीक है। हुण यूजली की हुंदा, जिहड़ा एरोप्लेन है वो होरिजोंटल डायरैक्शन च मूव करदा ना, इहदा मतलब इस पैराशूटिस्ट की सारी इनिशियल वेलोसिटी होरिजोंटल वाल है, वर्टिकल वाल कोई नहीं है। इस करके आपां क्योंकि वर्टिकल मोशन वाली गल कर रहे हैं तो यदि यू की लैनी है पुत्र 0। हुण इहदे च बेसिकली वैक्टर कंसैप्ट आ जांदा। हुण ये जिहड़ा पैराशूटिस्ट है जदों ड्रॉप होया ए पॉइंट तो किन्ने डिस्टेंस तक उन्हें पैराशूट नहीं खोलिया, 40 मीटर तक। तो आ देखो, तो आ है 40 मीटर ए तो बी तक, तो ए तो बी तक इसकी एक्सेलरेशन जी रहेगी जब तक पैराशूट नहीं खुलेगा। उस तो बाद की होया, ही ओपन्स द पैराशूट एंड डी एक्सेलरेट एट, उस तो बाद पैराशूट खुल गया और यदि जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेशन हो चुकी है, मतलब कि हुण एक्सेलरेशन ऊपर नू है, कितनी, फर्क समझो है ना, आ वाली एक्सेलरेशन और आ एक्सेलरेशन च फर्क आ गया है। वो तो बाद चो लिख देना, वो तो डायरेक्शन लिख ली, क्योंकि 1D मोशन च डी एक्सेलरेशन का मतलब जिस डायरेक्शन च बॉडी की वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन। एंड ही रीचेस द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो आ ग्राउंड है, तो इत्थे उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड नीचे नू। हुण आपां फैसला करांगे, अगर नीचे नू पॉजिटिव है तो ऊपर नू नेगेटिव होएगा। हुण आ नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर नू है, ये नीचे नू है प्लस है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे नू ही है प्लस, ठीक है। हुण आपां दो चीज़ां की करनी है इहदे च,
कि हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर एंड एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन। तो हाइट तो एच है, हुण हवा च कितनी देर रहा देखो इधर। तो पहला तो उन्होंने टाइम लगेगा ए तो बी तक आने नूं, फिर उन्होंने टाइम लगेगा बी तो सी तक आने नूं। तो टोटल टाइम असी आ दसना वो है ना। हुण इहनूं दस्सण लई की करोगे तुसीं लोग, पहला आपां ए टू बी की गल करिए, ए तो बी तक आ फार्मूला अप्लाई करिए। तो एस कितना वा 40 0 टी ए बी स्केयर हो गया है ना, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। हुण आपां बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने लई u प्लस ए टी या वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर प्लस 2as वाला लगा सकते। तो वी ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 40 वी ए भी आ जाएगा। ठीक है, हुण आपां चलते हैं बी टू सी तक। हुण बी तो सी तक देखो, जो बी टू सी शुरू किया तो जो u है वो की हो जाएगी, सॉरी वी बी, ए बी लिखन की नहीं लोड़, बी लिखता ना। तो क्योंकि बी सी लई बी स्टार्टिंग पॉइंट बन गया ना, तो इत्थों आप वी बी निकाल के उत्थे पुट कर सकते हैं। अच्छा हुण वी सी गिवन है, तो एच आ वाली हाइट एच डैश निकल आएगी कितना, क्योंकि फाइनल वी सी गिवन है। तो यूजिंग वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो वी बी स्क्वेयर माइनस वी सी स्क्वेयर, सॉरी वी सी स्क्वेयर माइनस वी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। बट हम ध्यान रखना ए की वैल्यू बी तो सी तक की है -2 है, और एस है एच डैश, तो एच डैश निकल आएगी। ठीक है। अच्छा दूसरा, यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला केस लगा के वी सी इज इक्वल टू वी बी प्लस -2 टी बी सी, इथों टी बी सी निकल आएगा, इत्थे एच डैश निकल आया। तो एच के बराबर बनेगा एच डैश।
मतलब प्रॉब्लम ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰਸ ਆਣੇ ਆ। आ गया भी? VCA या ग्राउंड ते हिट करन तो पहला जस्ट बिफोर सी पॉइंट है जिथे जाके उन्हें ग्राउंड ਨੂੰ हिट करन तो जस्ट बिफोर है ना टकराण वाली है उस सिचुएशन। हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ball is allowed to fall from the top of tower 200 meter high. तो AB टावर है 200 मीटर हाई। तो बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो बॉल टावर दे टॉप तो फॉल करवाई गई। एट द सेम इंस्टेंट सुनो, another ball is thrown vertically upwards from the bottom of tower with a velocity of 40 meter per second। जिस वक्त एक आदमी ने ऊपरों बॉल ਨੂੰ ड्रॉप किया उसी वक्त नीचे तो बॉल ਨੂੰ 40 मीटर पर सेकंड नाल थ्रो किया है ना। सेम टाइम है, इधर देखो। तो जिस टाइम पे बॉल ड्रॉप हुई उस टाइम पे यह बॉल प्रोजेक्ट हुई। हम गौर करियो पुत्र, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस चूज कर लिया। हुण दोनों बॉल्स दे विच इनिशियल सैपरेशन कितनी होएगी? 200 मीटर। और जदों ये बॉल्स
इस तरह मूव कर रही हैं, तो जिस जगह ते मीट करनगियां, मान लो एम की है मीटिंग पॉइंट, है ना, तो फाइनल सेपरेशन दोनों च की हो गई, जीरो हो गई। ਇਹਦਾ मतलब दोनों च इनिशियल सैपरेशन सी 200 मीटर, फाइनल जीरो है। इट मीनस दोनों बॉल्स ने मिल के कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर, दोनों ने मिल के 200 मीटर कवर किया, है ना। हुण इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई पहला तरीका की है कि असी बॉल 1 नूं अलग देख रहे हैं, ठीक। तो ये बॉल जो नीचे नूं आ रही है और ये बॉल जो ऊपर नूं जा रही है, तो दोनों की एक्सेलरेशन दसिया ना, फ्रीली फॉलिंग मोशन एक्सेलरेशन हमेशा हाँ डाउनवर्ड होंगी है। तो ये नहीं कहना भी ये ऊपर नूं जा रही तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर नूं है और नीचे नूं आ रही है, तो इदा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये है दिती तो नहीं हुई जी, नहीं ना, तो प्लस 9.8 हो गई। प्लस क्यों हुई, क्योंकि डाउनवर्ड। हुण गौर करियो, क्योंकि दोनों बॉल्स इको समय ते चलना शुरू कीतियां, तां आफ्टर टाइम टी वो कित्थे पहुंचणगियां, एम ते। तो फस्ट बॉल ने टी टाइम के दौरान कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, एच डैश, और सेकंड बॉल ने कितनी की, एच 200 माइनस एच डैश कर लो या 2 एच डबल डैश कर लिया, दोनों का सम, है ना। हुण बेटा फस्ट बॉल लई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगाओ, तो एस की है डाउनवर्ड है, एच डैश पॉजिटिव, यू टी टी स्क्वेयर, और सेकेंड बॉल लई यही सेम इक्वेशन अप्लाई करनी है, बट एस जिहड़ा वा वो अपवर्ड है ना, माइनस एच डबल डैश इज इक्वल टू यू भी ऊपर नूं है, हुण आपां ऐड नहीं करना, सबट्रैक्ट कर देनी है ना। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये जो माइनस की तो ये हो गया एच डैश प्लस एच डबल डैश, ये चो आ सबट्रैक्ट की तो आ प्लस हो गया, माइनस प्लस कट्टे जाने, है ना, 40, और ये है 200, तो 5 सेकंड बाद दोनों मीट करेंगे, ठीक है। नाउ कित्थे मीट करनगियां, कित्थे मीट करनगियां, ग्राउंड तो एच डबल डैश हाइट ते। तो ये वाली जी टी की वैल्यू है इत्थे पुट कर लो, तो एच डबल डैश भी निकल आएगा। वैन एंड वेयर पूछे ना उन्हें,
हाँ दोनों ही टाइम सेम है पुत्र, वो पुट करने की लोड़ ही नहीं है, और 200 माइनस एच डबल डैश हो जाना है। आया ना सही आंसर पुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a stone let fall from the top of a tower traverses a distance of 24.5 meter in the last second of its fall। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, आ ए बी एक टावर है, एच इसकी हाइट है जो निकालनी है, और स्टोन एक ड्रॉप होया फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। हुण मान लो स्टोन नू नीचे तक आंदे 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 कितना टाइम, टोटल टाइम टेकन बी एन सेकेंड, मतलब ए तो लैके बी तक कितना टाइम लग गया स्टोन नू, तो फिर लास्ट सैकेंड की बनया एनथ सैकेंड। तो एनथ सैकेंड दे विच स्टोन ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की थी, तो एनथ सैकेंड दे विच 24.5 है ना। हुण जदों आपां ए टू बी की गल करते हैं तो आ फार्मूला अगर यूज करूंगे तो फिर वही गल आपां डाउनवर्ड पॉजिटिव
तो ए तो बी डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी एच, है ना, टी की है, ए तो बी तक वाला टाइम हो आप एन ले लें, और इन nth सेकंड, nth लास्ट सेकंड है ना ਇਹਦਾ, एस nth ਨੂੰ यूज करो, कितना आया है तो n आ जाएगा, तो वो n आ गया तो इतने पुट कर दी, हाइट आ जाएगी, n3 आ जाना ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा हटके है, अलग है, यूनिक है, इंपॉर्टेंट है। इनेश आया नहीं, एन आया नहीं 3, सिंपल तो है, 24.5 इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2n-1 है? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इधर देख, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, तो आ टावर है, हाइट h, तो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया अपवर्ड, सेकेंड टाइम ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया डाउनवर्ड, थर्ड टाइम ऑब्जेक्ट नू ड्रॉप किया गया। ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ये इस तरह ऊपर जाके इनू नीचे नू आने टाइम लगा t1, इसनू टाइम लगा t2 और इसनू टाइम लगा t, ठीक है। हुण
देखो तीनों केसेस दे विच एक्सेलरेशन की है जी है नीचे नू, और नीचे नू आपां क्या लिया पॉजिटिव। और तीनों केसेस दे विच ऑब्जेक्ट ए तो स्टार्ट होके कित्थे पहुंच रहा बी ते, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर नू है डाउनवर्ड, किन्नी एच पॉजिटिव। तो आपां हुण तीनों केसेस दे विच यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर लगाना। देखो फर्स्ट केस दे विच गौर करो एस है एच यू ऊपर नू है दूसरे केस यू भी नीचे नहीं है ना, तीसरे केस यू जीरो है। तीन इक्वेशन आ गई हैं। हुण इन्हां दे टाइम्स नू रिलेट करना, तो आपां की करना इक्वेजन वन नू हुण थोड़ा जिहा मैनिपुलेशन होनी है बुत ताकि आंसर तक ईजली पहुंच जाइए। देखो इधर स्टैप्स इक्वेजन वन नू ना असीं की करन लगे हां दोनों साइड्स नू T2 नाल मल्टीप्लाई करता। इक्वेजन टू नू दोनों साइड्स नू T1 नाल मल्टीप्लाई करता। ठीक है हुण आ जड़ियां इक्वेजन्स 4 एंड 5 है इन्हां नू की करता फिर 4 एंड 5 जदों इनू और इनू ऐड किया तो लैफ्ट साइड ते आ गया एच T2 प्लस T1 एच कॉमन आ गया ना, और जदों इनू और इनू ऐड किया तो आंसर सुता पे तो माइनस कट गई प्लस हाफ जी कॉमन है तो T2 स्क्वेयर T1 प्लस T1 स्क्वेयर T2 आ गई। हुण ध्यान दो इत्थे इसे करके इंपॉर्टेंट है भी ये जी T2 T1 कॉमन कढ़ लिया तो अंदर रह गया T2 प्लस वो कट्टे गए आपस तो H की आ गया 6। हुण 6 इक्वेजन और 3 इक्वेजन फ्रॉम इक्वेजन 3 एंड 6 H हाफ हाफ जी जी ਇਹਦਾ मतलब टी स्क्वेयर की हो गया तो ये रिलेशन आ गया।
ठीक है पुत्र। हुण लिखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। मतलब ये ਜਿਹੜੇ फ्रीली फॉलिंग मोशन है ये सारे सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6, an object is released from rest at a height of 125 मीटर ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪੁੱਤ? above the horizontal ground and falls freely under gravity hitting a moving target P। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ P ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ P ਹੈ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨ ਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ with constant acceleration 0.8 meter per square second at the instant object is released P passes through point O with speed। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 0 ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ P ਇਹ O ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन सी 0.8। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम O to the point where P is hit by the object। मतलब आ डिस्टेंस निकालना। गौर करो, इधरों इदा हो रहा, सुनो भी एक ऑब्जेक्ट इतने है एक इतने है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा, इको समय ते अगर पहुंचणगे मतलब एट टाइम T हिट होणगे ना, इट मीनस A नू P तक आने लई कितना टाइम लग गया। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्केयर लगाइए इथे इथे, तो इहदा S है 125 मीटर, U है 0, A है 9.8, तो T निकल आएगा।
और ਇਹਦੇ ਲਈ भी फार्मूला ही लगाना, सुनो, बट u कितना लेना 5 और a कितना लेना 0.8 और t की वैल्यू इधरों आनी है तो s निकल आएगा। पता लग रहा? क्वेश्चन नंबर 7 की गिवन है two bodies fall freely from different heights and reach the ground simultaneously. The time of descent for the first body is 2 seconds and for the second is 1 second. At what height was the first body situated when the other began to fall? देखो फर्स्ट बॉडी नीचे आने कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। जद कि जी सैकेंड है उन्होंने कितना लगा 1 सेकेंड। तो की कह रहा एट वट हाइट वाज द फर्स्ट बॉडी सिचुएटेड व्हेन द अदर बिगेन टू फॉल, है ना। हुन सिचुएशन की बन गई भी क्योंकि फर्स्ट बॉडी ने 2 सेकेंड दे विच कवर किया, इहदा मतलब आ टोटल हाइट h है। पहला ये निकालिए कितना निकलेगी h, तो यूजिंग s की आएगा u ठीक है। पहला सानू जो फर्स्ट इनफॉर्मेशन आ गई कि जी फर्स्ट बॉडी है कितनी हाइट तो ड्रॉप हुई 6 मीटर तो, ठीक है। अच्छा पर आप ये हाइट नहीं दसनी, आप की दसना कि जिस वक्त सैकेंड बॉडी ने चलना शुरू किया उस वक्त फर्स्ट की हाइट कितनी है। हुण क्योंकि सैकेंड ने फर्स्ट तो 1 सेकेंड बाद चलना शुरू किया, तो यदा मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय फर्स्ट बॉडी इन
फर्स्ट सेकंड पहले सेकंड च कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की थी, है ना, क्योंकि इन्हें एक सेकंड बाद चलना शुरू किया तो इसका मतलब ये एक सेकंड लिए थले आ चुकी है, तो उन्हें एक सेकंड च कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, वो अपा S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 9.8 इंटू 4.9 मीटर, तो ये है 4.9 मीटर, जद कि H कितना कट ले आप, इसका मतलब उस वक्त जो सेकंड बॉडी ने शुरू करना कितनी हाइट है 19.6 चो 4.9 माइनस कर दो, तो सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, a boy on a cliff 49 meter high की करदा वा ड्रॉप से स्टोन, तो स्टोन 1 नु ड्रॉप करदा एंड 1 सेकंड लेटर, है ना, तो आफ्टर 1 सेकंड स्टोन 2 नु नीचे नु थ्रो करदा, फाइंड आउट की करना, सुनो, पहले स्टोन नु ड्रॉप करन तो 1 सेकंड बाद दूजे स्टोन नु थ्रो किया नीचे नु, और दोनों स्टोन्स नीचे कहता साइमल्टेनियसली पहुंच रहे, इसका मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइम टेकन है पहले का अगर वो n सेकंड है तो दूजे का टाइम टेकन वो क्यों 1 सेकंड बाद चलना शुरू होया, पहुंचे इको समय, तो हुण दोनों के लिए फार्मूला तो आप ही यूज करना, दोनों की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुई 49 मीटर, तो फर्स्ट स्टोन ਲਈ 49 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ते सेकंड स्टोन ਲਈ आ लो,
हुण फर्स्ट स्टोन तो n की वैल्यू आ जाएगी और उस n की वैल्यू नू इत्थे पुट करके u निकल आएगा। सैकेंड स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी पता लग जाएगी जो पूछी गई है। √n आ गई, बस हम √n लैके तो पुट कर दो बस। √n आलमोस्ट 3.15 के करीब आ जाना। 1 √n आलमोस्ट ना क्लियर है पुत्र, है ना। तो ये बाकी न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करो, कल डिस्कस करांगे अगली असाइनमेंट, फिर परसों तो वेक्टर्स शुरू करांगे।